हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड करेंगे। ये बी हाइव की बुक का 6th लेसन है, माई चाइल्डहुड। और ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड से रिलेटेड है ये लेसन। उनका बचपन कैसा था, कैसे उन्होंने मेहनत की अपनी लाइफ में, कौन कौन उनके परिवार में था, सारा उन्होंने अपने इस लेसन के थ्रू बताया है। लेट्स वी स्टार्ट। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेटमेंट। कहते क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बता सकते हो जो एक स्टेटमेंट भी हो, मतलब राजनीतिक भी हो, राजनीति से भी रिलेटेड हो जिसका। सेकंड पॉइंट है APJ अब्दुल कलाम, whose projects in space and defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002। मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। कहता है अब APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें अंतरिक्ष रक्षा और परमाणु तकनीक के बारे में जो शोध हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने में मार्गदर्शन किया, गाइड किया भारत को। न्यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से अवगत कराया इंडिया को, नई नई मिसाइल उन्होंने बनाई और 2002 में वो हमारे भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बच्चों? आत्मकथा, जिसमें राइटर खुद अपने बारे में लिखता है। और बायोग्राफी क्या होती है कि जिसमें कोई और किसी के बारे में लिखता है, उसकी लाइफ के बारे में लिखता है। तो इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ये उनकी बुक का नाम है, विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बातें की, अपने बचपन के बारे में वो इस बुक में बताया है उन्होंने। आइए देखते हैं क्या बताया है उन्होंने अपने बारे में। कि आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। कहता है मेरा जो जन्म है वो अर्स्ट वाइल क्या होता है? पूर्व, भूतपूर्व, पहले का। पहले जो मद्रास था, जिसका नाम आजकल चेन्नई है, कि एक कैसे जगह हुआ? आइलैंड टाउन, द्वीपीय शहर में, जिसका नाम था रामेश्वरम में हुआ था। और उनकी फैमिली कैसी थी? तमिल फैमिली के थे वो। माई फादर, आगे, जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. अपने पिता के बारे में उन्होंने बताया है, जिनका नाम है जैनुलाब्दीन, जिनके पास ना तो कोई औपचारिक शिक्षा थी, फॉर्मल होता है औपचारिक शिक्षा थी, ना ही उनके पास कोई वेल्थ था, धन दौलत थी। और लेकिन इसके बावजूद, डिस्पाइट क्या होता है? के बावजूद, इसके बावजूद, इन कमियों के बावजूद, डिसएडवांटेज होता है कमियों के बावजूद भी वो क्या थे? इनेट विजडम। इनेट विजडम मतलब, इनेट होता है आंतरिक, विजडम मतलब बुद्धि, आंतरिक बुद्धिमत्ता, और अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब आत्मा की सच्ची
जेनरोसिटी मतलब दयालुता के धनी थे वो। कोई एजुकेशन नहीं थी उनके पास, ना ही धनी थे वो, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता के और सच्ची आत्मा की दयालुता के धनी थे वो। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर, और मेरी माँ के रूप में एक सच्ची सहायिका उनके पास थी। और मदर का नाम क्या दिया हुआ है? आशी अम्मा। फादर का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन, और मदर का नाम था आशी अम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. कहते हैं जो मुझे सही रूप से याद नहीं आता कि वे हमारे घर में कितने लोगों को डेली, प्रतिदिन, एवरीडे मतलब प्रतिदिन भोजन खिलाती थी, मगर मुझे इतना पक्का बताया है कि उनकी संख्या हमारी परिवार के सब लोगों की कुल संख्या से कहीं अधिक थी। मतलब उनके घर में इतने लोगों का खाना उनकी मदर अकेले बनाती थी। घर वालों के लिए तो बनाती थी, उनकी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा लोग भी उनके घर आकर खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। कहता है कई बच्चों में से मैं भी एक था। और अ शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्यूज्ड लुक्स। अनडिस्टिंग्यूज्ड लुक मतलब एक साधारण सा दिखने वाला छोटे कद का लड़का। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? लंबे और सुंदर माता पिता के द्वारा जिसका जन्म हुआ था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टर हाउस। एंसेस्ट्रल हाउस कौन सा होता है? पैतृक घर, और पूर्वजों से मिला हुआ घर हो, जहाँ दादे परदादे रहे हों, उनको बोलते हैं एंसेस्ट्रल हाउस। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी के मध्य बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, पूर्ण रूप से एक पक्का हाउस था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो चूने और ईंटों का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में। मॉस्क्यू क्या होता है? मस्जिद। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनअसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। कहता है जो मेरे पिता थे वो एक सीधे साधे और जो अनअसेंशियल, जो ज़्यादा ज़रूरत की नहीं थी, ऐसे आराम और ऐश्वर्य को अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल द नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। कहता लेकिन घर में जो खाना है, भोजन है, दवाइयाँ हैं या कपड़ों के रूप में हर आवश्यक चीज़ों का इंतज़ाम होता था, उनकी कमी कभी नहीं होती थी। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मैटरली एंड इमोशनली। तब मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन है वो बौद्धिक, मैटरली मतलब बौद्धिक, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, बौद्धिक चीज़ें होती हैं, एंड इमोशनली और भावनात्मक, दोनों ही रूप से मेरा जो बचपन था वो सुरक्षित था। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, उसमें देखिए क्या बोला है कि द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब शुरू हुआ?
1939 में व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था, फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमाराइंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। वो कहता है कुछ कारणों से जिन्हें मैं कभी नहीं समझ पाया कि बाज़ार में अचानक इमली की गुठलियों की मांग एकदम क्यों बढ़ गई। टैमाराइंड क्या होता है? इमली। सीड्स बोलते हैं गुठलियों को, बीजों को बोल देते हैं। इरप्टेड इन द मार्केट मतलब डिमांड बढ़ जाना। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। कहता है मैं क्या करता था, उन गुठलियों को इकट्ठा करके मस्जिद वाली गली में एक किराने की दुकान पर बेचाया करता था। प्रोविज़न शॉप क्या होता है? किराने की दुकान। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। कहता है दिन भर में इकट्ठी की गई गुठलियों से मुझे 1 आने की शाही रकम प्राप्त हो जाती थी। प्रिंसली मतलब प्रिंस की तरह, शाही। बच्चों के लिए उस टाइम पर 1 आने बहुत मायने रखता था। 1 आने के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि। दीनामणि क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है, अखबार का नाम है दीनमणि। कहता है जो मेरे बहनोई थे, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, बहनोई, कहते हैं उन्होंने मुझे लड़ाई की कहानियाँ सुनाया करते थे और क्या करते थे, जिनको बाद में मैंने दीनामणि अखबार के माध्यम से उनको मैं क्या करता था, ढूंढने की कोशिश करता था, उनमें हेडलाइंस को ढूंढने की कोशिश करता था। ट्रेस करना मतलब ढूंढना। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। कहते हैं जो हमारा एरिया था वो बिल्कुल आइसोलेट था, एकांत में स्थित होने के कारण हमारा क्षेत्र पूरी तरह से युद्ध से अप्रभावित था, अनअफेक्टेड था। युद्ध का उनके एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो क्या थे? आइसोलेटेड थे, अकेला पड़ता था उनका एरिया। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द एलिड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। कहता है लेकिन जल्दी ही भारत को संयुक्त सेनाओं के साथ युद्ध में शामिल होना पड़ा और आपातकालीन जैसी स्थिति घोषित की गई। इमरजेंसी क्या होता है? आपातकालीन। डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा करना। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन halt एट रामेश्वरम स्टेशन। कहते जो पहला आघात हुआ वो क्या हुआ कि जो रामेश्वरम आ जाओ जो पहला आघात हुआ वो ये हुआ कि जो रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती थी वो रुकना अब बंद हो गई। सस्पेंशन कर दिया गया, उस चीज़ को स्थगित कर दिया गया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। धनुषकोडी एक ये नया नाम आया है। कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर आते थे रामेश्वरम में वो अब क्या कर दिए जाते थे कि रामेश्वरम और धनुषकोडी रोड के बीच में ही बंडलों को चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। कहता है अब इस बात ने मेरे कज़न, मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन को फोर्स कर दिया, बाधित कर दिया, मजबूर कर दिया कि जो कि क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम,
जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे उनको मजबूर कर दिया टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। स्लॉट होता है जगह, स्थान। कहता है उनको किस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया कि वो एक अब किसी सहायक को ढूंढे जो बंडल को कैच कर सके, और ये स्वाभाविक भी था कि मैंने उस जगह को भर दिया, यानी कि उनके हेल्पर का काम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। कहता है जो शमशुद्दीन थे उनके चचेरे भाई, उन्होंने उनको अपनी पहली कमाई कमाने में हेल्प की। हाफ अ सेंचुरी लेटर मतलब 50 सालों के बाद भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज। क्या होता है? उस लहर को, ऑफ प्राइड, गर्व की उस लहर को, इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार मैंने अपनी खुद की कमाई थी, खुद के पैसे कमाए थे, उसके जो गर्व की लहर थी वो मैं आज 50 सालों के बाद भी महसूस कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरिटेड मतलब पैतृक, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुणों को। कहता है हर बच्चे को कुछ पैतृक गुण प्राप्त होते हैं जन्मजात, जन्म से ही। कहते हैं कि इसमें तो अब इसके गुण हैं, अपने पिता के गुण हैं, अपनी माता के गुण हैं। तो हर बच्चे के अंदर कुछ पैतृक गुण होते हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक या भावनात्मक वातावरण के द्वारा। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और क्या करते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं, मुख्य लोगों से आधिकारिक रूप से उसे मिलती है, ट्रेन किया जाता है उसको। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। कहता है मुझे विरासत में मेरे पिता से कौन से गुण मिले? ऑनेस्टी, ईमानदारी का, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन का, ये दोनों गुण मिले उसे अपने फादर से। एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। मदर से जो विरासत में गुण मिले वो मिले अच्छाई में विश्वास करना, डीप काइंडनेस, गहरी दयालुता, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे 3 भाइयों और बहन ने भी किया, उनको भी ये सब गुण विरासत में मिले। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने फ्रेंड्स सर्कल के बारे में बताया कि 3 उनके बचपन के मित्र थे, जिनका नाम था रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये 3 उनके बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? कट्टर ब्राह्मण, कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार से वो तीनों बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगेस्ट अवर सेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। कहते बचपन में हम में से किसी को भी अपने बीच कोई धार्मिक भेदभाव कभी फील हुआ ही नहीं। सबको पता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, APJ अब्दुल कलाम, वो मुस्लिम थे, और जो उनके फ्रेंड थे तीनों कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। तो जैसा कि पहले हिंदू मुसलमानों में भेदभाव किया जाता था, कहता उस टाइम पर हम बच्चों के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, ना हमारे पालन पोषण में, ना हमारे धर्मों में, किसी भी तरह का कोई उन्होंने भेदभाव जो है वो महसूस नहीं किया। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री।
रामानंद शास्त्री के फादर का नाम है पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। कहता है वो तो क्या थे, पाक्षी थे, पुजारी थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर में एक प्रीस्ट थे, पंडित थे। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the Rameshwaram temple from his father। और बाद में यही पुजारी की जो जॉब है, पुजारी का जो पद है, वो उसे अपने पिता से मिला। यानी कि रामानंद शास्त्री जो थे, जिनके फादर का नाम लक्ष्मण शास्त्री था, रामेश्वरम के एक बहुत बड़े मंदिर में पुजारी थे। वही पुजारी की जॉब जो है वो बाद में रामानंद शास्त्री को मिली। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या होता है? तीर्थयात्री। पिलग्रिम्स किसको बोलते हैं? तीर्थयात्रियों को। उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया अरविंदन ने। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। साउथर्न दक्षिणी रेलवे के लिए कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया शिव प्रकाशन ने। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house। कहता है वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान हमारा जो परिवार है वो विशेष प्लेटफॉर्म वाली नौकाओं का इंतज़ाम करता था, जिसमें भगवान की मूर्तियों को मंदिर से राम तीर्थ नामक तालाब के बीच में बने शाही स्थल तक ले जाया जाता था। और क्या किया जाता था? जो हमारे घर के ही पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द bad time stories my mother and grandmother would tell the children in our family। कहता है जो रामायण या मसीहा, प्रोफेट क्या होता है? मसीहा के जीवन की जो कहानियाँ थी वो उसको क्या की जाती थी, उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं थी वो हमारे सोने के समय पे कहानियों के रूप में, जिन्हें मेरी माँ या दादी हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। रामायण की कहानी भी, और प्रोफेट मतलब जो मसीहा हैं, मुसलमानों के भगवान माने जाते हैं, उनकी कहानियाँ दादी और माँ सोने के टाइम पर घर के बच्चों को सुनाया करती थी। ये 5 पॉइंट आज हम इस वीडियो में करेंगे और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से ये लेसन। इसे ध्यान से सुनना, रीड करके देखना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 9th के लेसन 6 माई चाइल्डहुड के 5 पॉइंट्स किए थे। इस वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। 6 पॉइंट से देखिए। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताया है कि एक दिन व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, एट स्कूल का नाम था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, एक नए टीचर उनकी क्लास में आए। आई यूज़ टू वियर अ कैप, मैंने एक कैप पहनी हुई थी, और उस कैप के अकॉर्डिंग क्या था कि विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, और उस कैप के थ्रू ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्लिम हो, मुस्लिमों वाली एक कैप उन्होंने पहनी हुई थी। एंड आई ऑलवेज सैट
in the front row next to रामानंद शास्त्री। और वो हमेशा कहाँ बैठते थे? आगे वाली लाइन में, ठीक रामानंद शास्त्री के साथ। Who wore the sacred thread, पवित्र धागा जो पहनते थे, जैसे ब्राह्मण पहनते हैं जिसको जनेऊ बोलते हैं, तो वैसा ही धागा जो है रामानंद शास्त्री ने डाला हुआ था, क्योंकि वो एक कट्टर ब्राह्मण, कट्टर पंडित के बेटे थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। अब नए टीचर को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक हिंदू पुजारी का बेटा किसी मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, अब जो हमारा उस समय सामाजिक रीति रिवाज थे, जो हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क करते थे, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वो नहीं चाहते थे कि एक मुस्लिम के साथ कोई हिंदू बैठे। मुस्लिमों को छोटा समझा जाता था कट्टर हिंदुओं के सामने। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब टीचर ने क्या किया, मुझसे कहा कि वो उठे और जाकर पीछे वाले बेंच पर बैठ जाए। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। और एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और मेरे जो उनका मित्र था APJ अब्दुल कलाम जी का, रामानंद शास्त्री, उसे भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। तो जब मैं अपनी पिछली पंक्ति में जाकर बैठा तो वो पूरी तरह से क्या लग रहा था, निराश लग रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। लास्टिंग इम्प्रेशन क्या होता है, पूरी तरह से प्रभाव छोड़ना। कहता है जब मैं पीछे वाली रो पर शिफ्ट हुआ, पीछे वाली रो पर बैठ रहा था, तो रामानंद शास्त्री का जो रोता हुआ चेहरा था उसने मेरे ऊपर स्थायी प्रभाव डाल दिया था। लास्टिंग इम्प्रेशन होता है स्थायी प्रभाव डालना। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद हम अपने घर गए और अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। अब जो रामानंद शास्त्री के फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने सम्मन भेजना है। सम्मन का मतलब क्या होता है, बुलावा भेजना। टीचर को बुलाया एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में ही, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। इनोसेंट चिल्ड्रन होता है मासूम बच्चों के दिमाग में क्या चीज़ ना स्प्रेड करें, क्या चीज़ ना, किस चीज़ का जहर ना फैलाए। पॉइजन होता है जहर, स्प्रेड होता है फैलाना। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक असमानता, और कम्युनल इनटॉलरेंस मतलब धार्मिक असहनशीलता। इनका जो जहर है वो मासूम बच्चों के दिमाग में ना फैलाएं। ही ब्लंटली, ब्लंटली क्या होता है, कठोरता से, स्पष्ट रूप से। आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। आइलैंड से मतलब है यहाँ पर, वैसे द्वीप होता है आइलैंड का मतलब, यहाँ पर आइलैंड का मतलब है कि रामेश्वरम की जो भूमि है उसे। उन्होंने स्पष्ट रूप से टीचर को बोल दिया कि या तो वो अपोलोजाई करें, या उनके क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, या फिर क्विट द स्कूल, स्कूल को छोड़ दें। नॉट ओनली डिड द टीचर रेग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल, नॉट ओनली मतलब ना केवल टीचर को रेग्रेट, पछतावा हुआ अपने व्यवहार पर,
but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने विश्वास की जो दृढ़ भावना उस तक पहुंचाई, उसने आखिर उस युवा टीचर को, अध्यापक को सुधार दिया। कन्वेड मतलब पहुंचाना, कन्विक्शन का मतलब होता है विश्वास। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid. Rigid क्या होता है? कठोर। In terms of segregation of different social group. Segregation मतलब अलग होना, इसको सॉलिट्यूड भी बोल देते हैं, अकेलापन, अलग होना, अकेलापन। तो ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कहता है कुल मिलाकर जो रामेश्वरम का छोटा सा समाज था, स्मॉल सोसाइटी मतलब छोटा सा समाज, कहते हैं वो क्या था कि भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों में बटे होने के मामले में बहुत ही कठोर था, रिजिड था। हाउएवर माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण क्या होता है? कट्टर ब्राह्मण, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ was something of a rebel। रिबेल होता है विद्रोह, और कंजर्वेटिव वाइफ मतलब रूढ़िवादी पत्नी। कहते हैं जो हमारे साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो भी एक कट्टर ब्राह्मण थे और उनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो भी रूढ़िवादी थी। पर जो टीचर थे वो एक प्रकार के विद्रोही थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। कहता है अब वो किस चीज़ के लिए रिबेल करते थे, किस चीज़ के लिए विद्रोह करते थे? कि वो सामाजिक बंधनों को तोड़ने की पूरी कोशिश करते थे ताकि जो अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग हैं वो आपस में आसानी से मिलकर रह सके। मिंगल होता है मिलना, इजीली मतलब आसानी से, वेयरिंग बैकग्राउंड्स मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो सोशल बैरियर्स को तोड़कर, सामाजिक बंधनों को तोड़कर मिलजुल कर एक साथ रह सके। इस बात के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि APJ अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, घंटों मेरे साथ बिताते थे, एंड वुड से, और कहा करते थे कि कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। हमेशा ये कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विकास हो और तुम जो शहरों के, बिग सिटीज़, बड़े शहरों के जो लोग हैं एजुकेटेड, उनके साथ मिलजुल सको, उनकी बराबरी कर सको, उन लोगों की तुम बराबरी कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन जो उनके साइंस टीचर थे उन्होंने अपने घर पर भोजन के लिए APJ अब्दुल कलाम को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। रिचुअली मतलब रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो शुद्ध की गई किचन है, रसोई है। जैसे कि हमारे ब्राह्मणों में होता था कि बिना नहाए धोए, बिना हाथ धोए किचन में नहीं जाना, तो इसी तरह की एक सुसज्जित रीति रिवाज से शुद्ध की गई रसोई में
एक मुस्लिम लड़के को खाना खिलाने से वो हॉरिफाइड थी, उनकी पत्नी डरी हुई थी। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। और जब APJ अब्दुल कलाम उनके घर गए तो उन्होंने उन्हें अपनी किचन में, अपनी रसोई में खाना सर्व करने से, परोसने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड। परटर्ब्ड क्या होता है कि वो नहीं घबराए। परटर्ब्ड का मतलब होता है नहीं घबराना। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही अपनी पत्नी से गुस्सा हुए, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, बल्कि मुझे अपने हाथों से खाना परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे पास ही बैठ गए खुद भी भोजन करने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी जो पत्नी थी वो हमें देख रही थी। वॉच मतलब देखना, बिहाइंड के पीछे से, द किचन डोर रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी। आई वंडर्ड, मैं हैरान था कि वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और मैं इस बात से हैरान हो रहा था कि क्या उन्होंने मेरे किसी भी किस बात को देखकर वो हैरान हो रही थी कि क्या कोई उन्हें ऑब्ज़र्व मतलब होता है देखना, कि क्या उन्हें कुछ डिफरेंस लगा, कुछ अलग लगा इन द वे आई एट राइस, कि जिस तरीके से मैं चावल खा रहा था या पानी मैंने पिया या फिर खाना खाने के बाद, आफ्टर मील मतलब भोजन करने के बाद जब मैंने फ्लोर ज़मीन को साफ़ किया, क्या उसमें उन्हें कुछ अंतर लगा। इस बात से मैं हैरान हो रहा था। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं घर छोड़ रहा था, टीचर का घर से निकल रहा था, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। इस अगले सप्ताह के अंत में फिर से उन्होंने मुझे इनवाइट किया खाने पर। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और मेरी हेजिटेशन को देखते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि अपसेट होने की, घबराने की, उदास होने की चिंता नहीं है। और क्या कहा, वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, कि एक बार अगर आप सिस्टम को चेंज करने के लिए डिसाइड कर लेते हो तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड मतलब सामना करना, तो तुम्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो उनकी पत्नी, टीचर की पत्नी, उसे किचन में ले गई। एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो गया, इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट। इमिनेंट होता है निश्चित होना, और भारत की जो स्वतंत्रता थी जो वो निश्चित हुई। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने ये घोषणा की कि भारतीय जो है वो अपना भारत खुद बनाएंगे, उसका निर्माण खुद करेंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, अभूतपूर्व आशावाद, एक बहुत ही अभूतपूर्व जो आशावाद था। कहता है पूरा का पूरा देश, होल कंट्री मतलब पूरा देश, अभूतपूर्व आशावाद से भरा हुआ था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। रामनाथपुरम एक नए प्लेस का नाम आया है, रामनाथपुरम। तो द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने फादर से परमिशन मांगी, अनुमति मांगी रामेश्वरम को लीव छोड़ने की, और जो रामनाथपुरम का हेडक्वार्टर था, डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर था, वहाँ पढ़ाई करने की उन्होंने अपने फादर से अनुमति मांगी, परमिशन मांगी।
अब जब उन्होंने परमिशन मांगी तो फादर ने क्या कहा, ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड। उन्होंने सोचते हुए अलाउड ऊंचे स्वर में कहा, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि तुम बड़ा होने के लिए बाहर जाना तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो बाहर जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, कि क्या सीगल क्या होता है, एक समुद्री पक्षी होता है। सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, कहता है सीगल पक्षी जो है वो उड़कर सूरज को पार नहीं कर सकता। एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अकेले और बिना किसी घोंसले के। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने खलील जिब्रान के शब्द कहे मेरी हेजिटेंट मदर, हेजिटेंट मतलब डरी हुई माँ से। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो केवल तुम्हारे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ। वो लाइफ्स लॉन्गिंग मतलब जीवन की इच्छाओं के पुत्र और पुत्रियां हैं, बेटे और बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, कहता है वो तुम्हारे माध्यम से आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते, यानी तुम्हारे लिए नहीं आते। तुम्हारे माध्यम से तो आते हैं, जन्म तुम देती हो, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आते कि अपनी पूरा जीवन तुम्हारे लिए ही न्यौछावर कर दें। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, कि तुम अपना प्यार उन्हें दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, और वो भी इसलिए क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स प्यार देते हैं, अच्छे से पालन पोषण करते हैं बच्चे का, लेकिन बच्चे के जो थॉट्स होते हैं, बच्चे के जो विचार होते हैं, वो पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। वही चीज़ उनके फादर ने उनकी मदर से कही, जो डर रही थी कि उनका जो बेटा है वो उनसे दूर चला जाएगा, शहर में चला जाएगा। तो उनके इस डर को दूर करते हुए उन्हें एक राइटर है खलील जिब्रान, उनकी पंक्तियाँ ये कहीं ताकि जो उनका डर है वो दूर हो जाए। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।